अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी गैंगस्टर्स की बात करी, हाँ, इस वक्त तिहाड़ पे कौन सी गैंग चल रही है? तिहाड़ में कई सारे देखें, जब जब मैंने तिहाड़ को छोड़ा था उस टाइम पे नीरज भवानी या चवन्नी अठन्नी ऐसे कुछ गैंग थे, कोई 10-12 गैंग होते थे। तो अब जो है काफ़ी सारे गैंग हो गए। इनके गैंग इतने होने का भी कारण है। कारण ये है कि जो गैंग्स हैं ये एक तो देखो कास्ट बेसिस के ऊपर हैं, ये ज़्यादातर गैंग कास्ट बेसिस पे है। और दूसरा क्या है कि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है क्राइम के लिए। किसी टाइम पे क्या होता था कि अगर एक आदमी एक पर्टिकुलर कास्ट का है, उसने क्राइम कर दिया, तो उसकी क्राइम वाले उसकी जो कास्ट की जो पंचायत होती थी वो उसको अपनी उससे गांव निकाला दे देते थे, या उनको कहते थे कि इनके घर से कोई संबंध नहीं रखेगा। इस टाइप पे मतलब बड़ी मोरल उसके ऊपर जो है पंचायत चलती थी। हम्म। पर आजकल अफसोस की बात है कि आजकल क्राइम के लिए इतनी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई और उनको लगता है कि अगर कोई क्राइम कर रहा है हमारी जात का जो है नाम ऊपर कर रहा है। अब जैसे आपने अभी लॉरेंस बिश्नोई का पहले नाम लिया था, अब लॉरेंस बिश्नोई का क्या है कि जो इनकी मेन जो बिश्नोईस की जो पंचायत है, उन्होंने कहा नहीं ये गलत नहीं, गलत कर रहा है ये, जो ये लोगों से एक्सटॉर्ट कर रहा है, लोगों को मारने की धमकी दे रहा है, तो ये गलत कर रहा है। पर उनकी दूसरी पंचायत थी वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो एक मोरल डिग्रेडेशन होना समाज में, अपराध के लिए मोरल डिग्रेडेशन होना, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि क्रिमिनलिटी को जो है एक बढ़ावा दे रही है। सर आपने लॉरेंस बिश्नोई की बात करी। लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा कैसे बना कि आज सलमान खान भी कहीं ना कहीं उस खौफ में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले रहे हैं, और हर जगह उनके घर के बाहर भी कहते हैं कि लॉरेंस के लोग आए और गोलियां भी चला दी। तो लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? देखिए क्या होता है, ये कोई जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है लॉरेंस बिश्नोई बनना। अब जेल में है, जेल में सपोज आपने जो भी आपको मोबाइल फोन वगैरह आपके पास आ गया, मोबाइल फोन आपने किसी की कनाइवेंस के साथ, किसी स्टाफ की कनाइवेंस के साथ, या किसी भी तरीके से आपने मोबाइल फोन मंगवा लिया। मोबाइल फोन जब आपके पास आ गया तो एक सबसे बड़ा सोर्स है न्यूसेंस क्रिएट करने का, बाहर न्यूसेंस क्रिएट करने का। आप मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप पे एक पिक्चरें आप अपलोड कर दो या इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दो कि आप मर्जी का खाना खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं, है ना? इस तरीके की आप उसमें कर दो, और उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं और वो सब डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बार आपने ऐसी फ़ोटो जो है अपलोड कर दी, उससे क्या होता है कि, और ये जानबूझ के जो इनके पत्रकार दोस्त होते हैं उनको दे देते, दोस्त भी नहीं, अगर क्यों पत्रकार को भी अगर ऐसी कोई चीज मिलती है तो बड़ा फटाफट पोस्ट करेगा, फटाफट टीआरपी पोस्ट कर बढ़ेगी। दे, टीआरपी बढ़ेगी। तो वो करेंगे, तो जैसे ही होगा लोगों को पता लगेगा कि सपोज लॉरेंस बिश्नोई ना होके कोई और नाम है उसका, तो क्या, अरे यार वो तो जेल में मजे मार रहा है, उसने तो जेल का पूरा सिस्टम खरीदा हुआ है, सरकार तो साड़ी अपनी सरकार है। साड़ी अपनी है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो बाहर के लोकल क्रिमिनल भी होंगे ना, उन्होंने किसी से एक्सटॉर्ट करना होगा, तो वो जाके उसका नाम फेंक देंगे। उसको जानते नहीं होंगे पर उसका नाम फेंक देंगे कि हम उसके बंदे हैं। हम उसके बंदे हैं। तो उसका बंदा जब इतना मशहूर हो गया कि जेल में भी वो मजे मार रहा है और उसके ऊपर कितने केस भी हैं, तो ऐसे करते आपका गैंग जो है, आप जेल में बैठे हो पर आपका गैंग इतना स्प्रेड हो रहा है और आपके नाम से जो है इतनी चीजें होती जा रही हैं, तो आप एक अनक्राउंड किंग हो जाते हो। पर सर सिद्धू मूसेवाला को मारना भी कोई आम बात तो नहीं। देखें क्या है, सिद्धू मूसेवाला को जो मारा है इन्होंने, उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली थी, दैट वाज इन द नॉलेज ऑफ इनके, थी कि उसकी सिक्योरिटी जो है। अब ये लोग ये ढूंढते हैं कि किसको मारने से इनको माइलेज मिलेगी, किसी और एरे गहरे को मारते तो ये माइलेज ना मिलती। सिद्धू मूसेवाले का इनको पता लगा कि उसकी डाउनग्रेड कर दी है सिक्योरिटी या सिक्योरिटी हटा दी है, तो उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। वैसे लॉरेंस बिश्नोई तो कहता था कि विक्की मिड्डू खेरा का बदला लिया है हमने, अपने बड़े भाई का बदला लिया है।
आपको लगता है ये चीजें रेलेवेंट नहीं है? ये चीजें इतनी रेलेवेंट नहीं होती, ये इनको एक अच्छा। कहानियां जैसे कनकोक्ट होती हैं, ये कहानियां कनकोक्ट होती हैं। सिर्फ एक सवाल, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से इंटरव्यू कैसे दे दिया? हाँ, तो अगर आपके मोबाइल है तो आपके जिसको मर्जी इंटरव्यू दो। पर सर इतना कॉन्फिडेंस कि मतलब सर इससे सवाल तो पूरे के पूरे सिस्टम पे आता है ना कि वो जेल का प्रशासन क्या कर रहा था। चलो एक चीज है जो जेल के अंदर हो रही है, हाँ वो तो अंदर के बाद अंदर खत्म हो गई, शायद हाँ बाहर आई नहीं। हाँ ये बात तो सर पूरे के पूरे भारत में फैली कि मतलब हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक कोई व्यक्ति जेल से और एक पत्रकार इंटरव्यू लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया, जो भी गैंगस्टर होता है, हाई प्रोफाइल प्रिजनर होता है, उसकी पहली डिमांड होती है कि जेल में अंदर किसी तरीके से उसको मोबाइल मिलना चाहिए, बाई हुक और बाई क्रुक और बाई नेग्लिजेंस और बाई डरा धमका के या ब्रॉबीटिंग, किसी तरीके से उसको मिलना चाहिए। एक बार उसको मोबाइल मिल गया तो वो आपसे मुलाकात, आपसे इंटरव्यू भी आपको दे सकता है, अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकता है कि जेल में वो ऐश कर रहा है उसको कर सकता है, धमकी भी दे सकता है, एक्सटॉर्ट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है वो।